एक औरत प्लास्टिक सर्जरी के बाद 30 साल की जवान दिखने लगी। अब वह उन 4 लोगों से बदला लेने निकली है जिन्होंने उसकी बेटी को मार डाला था। नई शक्ल के साथ आई पहली बार अपने दुश्मनों के सामने आती है। उन्हें देखते ही वह कल्पना करती है कि वे भी उसकी बेटी की तरह दर्दनाक मौत मरे। मैं तुम्हें भी वही दर्द महसूस करवाऊंगी। उन चारों कातिलों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। वे आपस में हंसते बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक को लगता है कि आओई कहीं देखी हुई लग रही है। वह कहता है कि वह उस औरत जैसी दिखती है जिसे उन्होंने अंतिम संस्कार में देखा था। थोड़ी देर बाद 3 लोग एक एक करके वहां से चले जाते हैं। सिर्फ एमी आओई के साथ रह जाती है। एमी ही आओई का पहला बदले का निशाना है। बाकी औरतें जहां बेहद स्टाइलिश कपड़ों में थीं, वहीं एमी एक साधारण गृहिणी जैसी दिखती है। वह अपने फोन पर एक फोरम में उस औरत को गालियां दे रही होती है जो उसके पति को बहका रही है। आओई उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। शुरू में एमी थोड़ा दूरी बनाकर रखती है। एमी कहती है कि यूना की हाल ही में मौत हुई है, इसलिए वह अपने से ज्यादा खूबसूरत औरतों से मिलना नहीं चाहती। आओई पूछती है कि उनके बीच आखिर हुआ क्या था। एमी कहती है कि यूना का उसके पति के साथ अफेयर था। आओई को यकीन है कि उसकी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। असल में एमी खुद को लेकर बहुत असुरक्षित थी और उसने यूना को अपनी प्रतिद्वंद्वी समझ लिया था। उसी समय आओई के दिमाग में बदले की योजना आ जाती है। वह सबसे पहले एमी के पति को अपना निशाना बनाएगी। मैं अपने इस जवान शरीर का इस्तेमाल तुम्हारा बदला लेने के लिए करूंगी। आओई उस बार में नौकरी के लिए आवेदन करती है जहां एमी का पति अक्सर आता है। वह कहती है कि उसे तनख्वाह की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ ग्राहकों से मिलने वाली टिप्स ले लेगी। इतनी खूबसूरत औरत को नौकरी देने से बार का मालिक भी मना नहीं कर पाता। इस तरह आओई की पहुंच डैन तक हो जाती है। वह डैन से बस कुछ ही बार मिलती है, लेकिन डैन पूरी तरह उसका दीवाना बन जाता है। अब डैन घर पर भी बार बार अपना फोन देखता रहता है। उसे डर रहता है कि कहीं आओई का मैसेज मिस न हो जाए। एमी सब कुछ देख रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पति की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ चुकी है, लेकिन उसमें अपने पति का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। एमी ने डैन को पाने के लिए हर तरीका अपनाया था। वह उसे खोने की कल्पना भी नहीं कर सकती। अंदर ही अंदर एमी टूट रही होती है। कोई भी उसका दर्द कम नहीं कर पाता। उसे यह तकलीफ अकेले ही सहनी पड़ती है। अगले दिन सड़क पार करते समय उसका फोन हाथ से गिर जाता है। आओई फोन उठाकर उसे देती है। आओई इस मौके का फायदा उठाकर एमी की और करीब आने लगती है। वह जानती है कि एमी अभी भी उससे सतर्क रहती है, इसलिए आओई अपने पति द्वारा धोखा दिए जाने की एक झूठी कहानी बनाती है। वह कहती है कि वह एक सिंगल मदर है। एमी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी खूबसूरत आओई भी धोखा खा चुकी होगी। और जब आओई इतनी ईमानदारी से अपनी कहानी बताती है तो धीरे धीरे एमी के मन की दुश्मनी खत्म होने लगती है।